भागलपुर में शनिवार को हुए बम विस्फोट में एक लड़के की मौत हो गई। पुलिस और एफएसएल की टीम अभी मामले की जांच में जुटी है। दूसरी ओर जिसके घर में विस्फोट हुआ उसका कहना है कि उसके भतीजे ने बोरे में बारूद रखा था। बार बार भागलपुर में विस्फोट क्यों हो रहा है? भागलपुर के हुसैनाबाद की इस तस्वीर को देखिए। कुरैशी मोहल्ले की ये वही जगह है जहां शनिवार को ब्लास्ट हुआ था। 2 दिन पहले तक इस जमीन पर अब्दुल गनी का घर हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ ईंट के टुकड़े और बारूद के निशान हैं। आज दूसरा दिन है और अभी भी जो है मजदूर जो है यहाँ पर मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी आज आई हुई थी, यहाँ पर जांच करके गई है। ब्लास्ट में अब्दुल गनी के बेटे की मौत हो गई थी। अब्दुल गनी चीख चीख कर कह रहा है उसका भतीजा ही बेटे का हत्यारा है। उसी ने कूड़ा बताकर यहाँ बारूद रखा था और जब बेटे ने कूड़े को जलाने के लिए माचिस जलाई तो विस्फोट हो गया। क्या रखा हुआ था इसमें? बारूद, बम का सामान है। बम बारूद कौन रखा था? बम बारूद है। हसन उर्फ मोनू। कौन है वो? वो हमारा भतीजा है। 6 महीना पहले निकाल के वो बोरा यहाँ रखा था रमजान से पहले। काहे रखा था? अब उसका दिल अमान जाने, वो भगवान जाने। ब्लास्ट को हुए करीब 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के पास कहने को बस इतना ही है कि जांच चल रही है। सारी जांच होकर के रिपोर्ट नहीं आ जाती है, इसके बाद ये कह पाना मुश्किल है कि किस तरह का विस्फोटक पदार्थ प्रयोग में लाया गया, उसका मकसद क्या था। अभी सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। भागलपुर में बम धमाके की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि कई बार धमाके हो चुके हैं। पिछले 5 साल में 13 धमाके हुए हैं। इस साल की बात करें तो 15 जून 2023 मनोहरपुर गांव में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 बच्चे घायल हुए। 24 जून 2023 हुसैनाबाद में एक मकान में ब्लास्ट हुआ। विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बार बार भागलपुर में ब्लास्ट होता है। पुलिस जांच की बात कहती है, लेकिन ज्यादातर जांच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं चलता। या तो आती नहीं, या आती है तो उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं होता। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो भागलपुर के बबरगंज में अब्दुल गनी के घर में ब्लास्ट में तीसरे दिन जांच में जुटी एफएसएल की टीम को कई सुराग हाथ लगे हैं। इसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। इस बीच अब्दुल गनी जिसके घर में ब्लास्ट हुआ था, उसने बड़ा खुलासा किया। अब्दुल गनी ने कहा कि उसके भतीजे ने अपने हिस्से के कमरे में एक बोरा बारूद रखा था जो काफी दिनों से पड़ा था। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं आशीष रंजन। और आप देख सकते हैं कि यहीं पर ब्लास्ट हुआ था और एक बार फिर से जो है एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और कई तरह के साक्ष्य जो इकट्ठा कर रही है। और सबसे बड़ा खुलासा इसमें ये अब हो रहा है कि ये जो मकान जिसमें ब्लास्ट हुआ है, ये अब्दुल गनी जो है इनके भतीजे के हिस्से में आता था, जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं कि उसके ने ही एक बोरे में जो लाकर यहाँ पर बारूद रखा हुआ था और वही उन्हीं का था और इनका ये मकान है। आपको हम दिखाते हैं कि इनका ये मकान है अब्दुल गनी का, जिसमें ये रहते थे, लेकिन ये टूट रहा था जिस समय जो है भतीजा जो है इसमें बोल दिया रहने के लिए, और एक रूम इसमें दे दिया मोहम्मद गनी को और एक रूम में जो वो खुद रहता था। एक रूम में वो आता जाता था, लॉक रखता था, लॉक ताला उला, वो वही रहता होता था, बैठता उठता, खाना पीता है। बोरा कहाँ था? बोरा यहाँ कोने में था। उसको कौन? वो पलंग में वही निकाल के यहाँ रखा था। 4 महीना पहले। कौन? हसन मोनू हमारा भतीजा। बोला किराएदार का कचड़ा उचड़ा है, पूछा भी कि ये वहाँ कह के लिए रख लो। बोलो कचड़ा उचड़ा है वहाँ रख देते हैं हम लोग। उसी में ब्लास्ट हुआ। कितना होगा बारूद? बारूद तो जब ज्यादा संख्या में 10-15 किलो हो सकता है। जो विस्फोट की घटना हुई है, इसका पूरी तरह साक्ष्य संकलन किया जा रहा है वैज्ञानिक विधि के द्वारा, और जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं वो घटना के उद्बोधन में काफी सहायक हैं। क्या लगता और जो जब उनका लेबोरेटरी में जांच होगा तो कौन विस्फोटक यूज हुआ है इसका भी पता चलेगा। कुछ साक्ष्य हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अपना परिचय सर? नाम नहीं होता है ये। ठीक। एफएसएल की टीम है, उसके 3 सदस्यीय टीम है। उन्होंने कहा कि साक्ष्य मिले हैं और बहुत जल्द जो है इसकी रिपोर्ट जो है वरीय पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी और बड़ा खुलासा उसके बाद होगा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है एफएसएल की टीम भी यहाँ पर जांच में लगी हुई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। घूसखोर इंस्पेक्टर निलंबित कर दिया गया है। गया में उत्पाद विभाग का इंस्पेक्टर जिसे निलंबित किया गया और मद्य निषेध विभाग के सचिव ने आदेश दिया है। घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि न्यूज 18 ने इसे प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और इसके बाद इस पर कार्रवाई हो गई मद्य निषेध विभाग की तरफ से। और घूस लेते हुए वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है उस पर कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर जो है वो निलंबित कर दिया गया है। दरअसल गया में शराब लदी गाड़ी को छोड़ने के लिए उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने ड्राइवर के माध्यम से डील की थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए देने पर शराब माफिया मान गया था और गाड़ी में 99,000 रुपए कैश और 1,000 रुपए फोन पे पर दिया गया था। साथ ही 50,000 रुपए बाद में देने की बात कही गई थी। को कहे के मतलब गाड़िया को उपाय लगा, सब उपाय करा देवे तो अथी हो गया धीरे धीरे तक। गिने पैसा गिन लीजिए, गिने की चीज है। तो 1,000 आओ फोन पे डाल दो, ये ना तो कुछ फोन पर मार दिए 1,000 कम है। हाँ 99 है। देखिए जहाँ तक जुगाड़ बना हम वही नहीं किए कि नहीं जे मिला से हम करके लेकर मार दीजिए। 1,000 डाल रहा है इससे। हाँ 50 के ही वाला है। हाँ ये तो 89 वाला है। कौन चीज कर लिए साहब? हमने बहुत पुराना विश्वासी आदमी हो, ऐसा कोई पैसा लगा नहीं है ना। धरा पकड़ा गाड़ी घोड़ा नाम जरा सा देख लीजिएगा, बस यही कहेंगे। यही दो प्रयास करें कि गाड़िया का ओनर बुकवा कल ला के दे दीजिए ना और करवाइए कैसू। देखिए एक बार हमरो मदद करिए, हम आपको गाड़ी 2-3 ठो दे देंगे, अब बकाइए नहीं। भेज दिया अभी पैसे चल गया 1,000। देखिए सुनिए ना, 1 मिनट आइए ना। कह रहे हैं कि 50 अगला महीना में दे देंगे और बाकी स्कूटिया वो बोले हैं तो हो जाएगा। मनो कि कह रहे हैं ना कि अगला महीना कभी बीच में हो जाए, हम कोशिश कर देंगे। गाड़ी छोड़वा दीजिए ना, हम जिंदा हो जाएंगे। दिलदार आदमी बढ़ता झारखंड संवर्धता व्यापार संवाद और सम्मान का सार्थक मंच न्यूज 18 बिहार झारखंड का कार्यक्रम बिजनेक्स्ट से सीधे जुड़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी के सहारे जो पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश होती है, ये उम्मीद लगी हुई है। तो CMPDI पर्यावरण संरक्षण की दिशा में या पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन से मेजर्स अपना रही है? गुड क्वेश्चन। वैसे सही रहा, सब जवाब देते अच्छा था, क्योंकि ब्लेम उन पे ज्यादा जाता है, CMPDI पे कम आता है। लेकिन चूंकि कोल इंडिया का ये कंपनी ब्रेन के रूप में भी एक निक नेम से जानी जाती है, मैं सारी चीजों को एक तरफ रख करके होलिस्टिकली वे में आपको इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, जहां की सर की भी बात आ जाएगी और CMPDI का रोल भी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग एक डिटेल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी रिपोर्ट तैयार करते हैं। बेस्ड ऑन दैट एक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है। इनको हम लोग MOEF में प्लेस करते हैं। बेस्ड ऑन दैट द माइंस गेट्स द एनवायरमेंट क्लियरेंस। फर्स्ट थिंग, दिस इज द लीगल पोर्शन। नाउ EMP जो हमारी प्लानिंग बनती है वो EIA बेस्ड होती है, यानी कि जिस लोकेलिटीज में हमारी माइंस है वहां की लोकल पीपुल की नीड्स क्या है और उस नीड्स को हम कैसे फुलफिल करेंगे और क्या क्या उनको चाहिए, उसी सारी व्यवस्थाएं हम EMP के अंदर लेकर आते हैं, जिसके अंदर CSR भी कवर होता है एंड अदर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जिसके सहारे